स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीएम टेक साइंस में। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी फार्मूले और उसे से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, चाहे वो पीजीसीआईएल के लिए हो, चाहे यूपी पीसीएल टीजी2 के लिए, चाहे यूपी आरवीएनएल टीजी2 का एग्जाम हो, या कोई भी टेक्निकल संबंधित एग्जाम हो, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया है कि अपद्रव्य एन टाइप है और अपद्रव्य पी टाइप है। यहाँ पर लिखा है आर्सेनिक, फास्फोरस और बोरान। ठीक है, होता क्या है एन टाइप और पी टाइप, जैसे अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक जो होते हैं, अर्धचालक सेमी कंडक्टर। अब ये दो टाइप के, एक होता है एक्सट्रेंजिक और दूसरा होता है इंट्रेंजिक। ठीक है, इंट्रेंजिक और एक्सट्रेंजिक सेमी कंडक्टर। अब होता यह है इसका कि सामान्य तापमान पर अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, तो उनको उपयोग में लाने के लिए उसमें हम अशुद्धि मिलाते हैं। ठीक है, उसमें अशुद्धि मिलाई जाती है और अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपिंग। अशुद्धि मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहा जाता है। अब इसमें देखिए ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है पी टाइप और दूसरा होता है एन टाइप। दूसरा क्या होता है? एन टाइप। पी टाइप को बनाने के लिए +3 ट्राईवैलेंट टेबल में ट्राईवैलेंट वाले जितने भी तत्व होते हैं उनको मिलाकर के बनाया जाता है। और एन टाइप को पेंटावैलेंट मतलब 5 संयोजित तत्व और 3 संयोजित तत्व पी टाइप के लिए। पी में आपका होल्स होता है और एन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। और आर्सेनिक और फास्फोरस जो है ये आपके एन टाइप को बनाने के लिए मिलाया जाता है। एन टाइप जब बनाना होगा तो इसमें कितनी संयोजकता होनी चाहिए? 5। ठीक है, तो ये आर्सेनिक और फास्फोरस एन टाइप के लिए, और पी टाइप के लिए क्या होता है? बोरोन। ठीक है, पी टाइप के लिए बोरोन, या आप एल्युमिनियम का भी उपयोग कर सकते हैं क्योंकि एल्युमिनियम भी एक ट्राईवैलेंट ही होता है। तो 3 संयोजकता व 5 संयोजकता का मिश्रण मिला करके पी टाइप और एन टाइप बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया है यहां पर कि शुद्ध अर्धचालक पर ताप का प्रभाव। शुद्ध अर्धचालक पर ताप का प्रभाव, तो शुद्ध अर्धचालक पर ताप का प्रभाव क्या होता है कि अर्धचालकों की प्रतिरोधकता कम हो जाएगी। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता जो क्या होती है वो कम हो जाएगी। कुछ समय बढ़ता है और इसका फिर मान घटने लगता है और क्या होता है उसकी प्रतिरोधकता कम होते जाती है। ठीक है, अर्धचालक के लिए। नेक्स्ट, जर्मेनियम में एंटीमनी की कुछ मात्रा मिलाने पर, एंटीमनी की जर्मेनियम क्या है? आपका अर्धचालक है। जर्मेनियम, गैलियम, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम ये आपके अर्धचालक हैं। और इसमें एंटीमनी की कुछ मात्रा मिलाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या से अधिक हो जाती है। जर्मेनियम में जब आप एंटीमनी मिलाएंगे तो उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वो होल्स की संख्या से अधिक हो जाएगी, या आप ये कह सकते हैं कि मेजॉरिटी कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी कैरियर में होल्स की संख्या होगी। ठीक है, यहाँ पर एक सेमीकंडक्टर वह पदार्थ है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उत्पादन के समय निर्धारित कर सकें। सेमीकंडक्टर पदार्थ होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या कंडक्टर से कम व इंसुलेटर से क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, इंसुलेटर से ज्यादा और कंडक्टर से कम, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उत्पादन के समय निर्धारित कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि सिलिकॉन डायोड की अग्रवायस वोल्टेज होती है। अग्रवायस का मतलब फॉरवर्ड बायस। ठीक है, अग्रवायस यानी फॉरवर्ड बायस। यहाँ पर वोल्टेज कितना होता है?
तो 0.7 वोल्ट, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछा गया है और किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। जर्मेनियम डायोड की अग्रवाइस वोल्टेज कितनी होती है, तो ये 0.3 वोल्टेज, और ये दोनों कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपका प्लस 0.7 वोल्ट होगा, 0.3 वोल्ट होगा, ठीक है। तो यह सिलिकॉन के लिए आप याद रख ले सकते हैं सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन S, और ये 7, ठीक है, मतलब 0.7 मान लेना है याद रखने के लिए। और जर्मेनियम के लिए क्या हो जाएगा 0.3। नेक्स्ट आपका है किसी पदार्थ की चालकता को व्यक्त करते हैं कैपिटल जी से, और यूनिट होता है महो, क्या होता है महो। तथा धारा घनत्व करंट डेंसिटी, धारा घनत्व करंट डेंसिटी, धारा घनत्व में रिलेशन क्या होता है, तो सिग्मा एन एन ई म्यू एन महो प्रति सेंटीमीटर, क्योंकि कंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है आपका महो, या इसको प्रतिरोध का उल्टा होता है तो इसको महो बोलते हैं, या साइमन, ठीक है। अर्धचालकता का समीकरण का सूत्र क्या है, सेमीकंडक्टर के लिए इक्वेशन क्या है, तो यहां पर सेम वही होगा जो संबंध है क्यू एन ई म्यू एन और महो प्रति सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर एन टाइप सेमीकंडक्टर में किन अशुद्धियों को मिलाकर बनाया जाता है, और एन टाइप में आपका होता है इलेक्ट्रॉन, यानी आप वह अशुद्धि मिलाइए जिससे कि एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो अधिकता हो। 4 इलेक्ट्रॉन तो साझा कर लेंगे, जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सिलिकॉन है, ये अर्धचालक है, और हमको बनाना है क्या पी टाइप, तो ये हो गया आपका सिलिकॉन हो जाएगा, यहाँ भी सिलिकॉन हो जाएगा और ये भी सिलिकॉन मान लेते हैं। और यहाँ पर हम किससे, अब मान लीजिए इसमें से फास्फोरस को ले लेते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 15 और वो आयतन कोष में 5, संयोजकता इसकी प्लस कितनी होती है 5। सिलिकॉन का कितना होता है 14, तो इसका हो जाएगा 2 8 4। और 4 इलेक्ट्रॉन के लिए मतलब देखिए का एग्जाम्पल में दर्शा देते हैं कि अगर मान लीजिए सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन, इस सिलिकॉन के भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, इस सिलिकॉन के भी, दोनों के लिए हम दर्शा देते हैं, और इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके भी कितने हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो होगा ये कि यहाँ पर जब फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो ये सब तो संयोग करके अपना पूर्ण रूप हो जाएगा। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन 4 दिया और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या बच जाएगा एक्स्ट्रा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा बच जाता है, और इसीलिए कहा जाता है कि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होते हैं ज्यादा होते हैं, और होल्स की संख्या कम होती है। तो यहाँ पर क्या मिलाया जाता है 5 संयोजकता वाले, मतलब फास्फोरस, एंटीमनी या आर्सेनिक, ठीक है। नेक्स्ट, एक ट्रांजिस्टर में कितने भाग होते हैं, 3। एक ट्रांजिस्टर में कितने भाग होते हैं 3। और ट्रांजिस्टर कितने प्रकार का होता है 2 प्रकार का, एक होता है पीएनपी और एक होता है एनपीएन, और 3 भाग होते हैं, एक को कलेक्टर, एक को एमीटर और तीसरे को बेस से दर्शाया जाता है, ठीक है, बेस से दर्शाया जाता है। ट्रांजिस्टर का डिफिनीशन होता है कि ऐसे 2 जंक्शन जिसमें एक जंक्शन फॉरवर्ड बाइस में हो और दूसरा जंक्शन रिवर्स बाइस में हो, तो दोनों में लगभग समान धारा प्रवाहित होती है, और रिवर्स बाइस में बैटरी की संख्या क्या करते हैं बढ़ा देते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड बाइस में करंट का प्रवाह होता है लेकिन रिवर्स बाइस में धारा का प्रवाह नहीं होता है। यहाँ पर हो जाएगा ट्रांजिस्टर का क्या कार्य है, तो ट्रांजिस्टर जो है यह पावर को कंट्रोल करता है, क्या करता है पावर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांजिस्टर का भाग होता है उत्सर्जक, बेस और संग्राहक, यानी एमीटर, ठीक है, एमीटर, उसके बाद बेस, उसके बाद कलेक्टर। यहां पर क्या होगा एक सिंबल बना देते हैं एक ट्रांजिस्टर के लिए, और ये है आपका कलेक्टर, ये हो जाएगा बेस, और ये हो गया आपका एमीटर। एरो अंदर की तरफ होगा तो ये पीएनपी होगा, अगर एरो बाहर की तरफ बना देंगे
तो एनपीएन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सीबी कॉमन बेस जंक्शन सदैव होता है रिवर्स बाइस में। इसका मतलब क्या है, देखिए ट्रांजिस्टर को 3 प्रकार से वाइसिंग की जाती है। ठीक है, 3 प्रकार से वाइसिंग की जाती है। अब यहां ध्यान से समझिए, एक बार आपका होता है पहला कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, दूसरा होता है कॉमन एमीटर, क्या होता है, कॉमन एमीटर, और तीसरा होता है कॉमन कलेक्टर, क्या होता है, कॉमन कलेक्टर। ठीक है, तो यहां पर जब आप सीबी यानी कॉमन बेस जंक्शन, जैसे एक ट्रांजिस्टर यहां पर लेकर के हम लोग इसको अगर वाइसिंग कराते हैं तो इसमें क्या होता है, ये मान लीजिए आपका एमीटर है और ये हो गया कलेक्टर और ये हो गया जाएगा आपका बेस। ठीक है, तो यहां पर अगर हम मान लेते हैं कि इसमें ये कह रहा है कॉमन बेस, ठीक है, ये कॉमन बेस को लिया गया है, हम यहाँ पर एमीटर को ले रहे हैं, 3 प्रकार से होता है, दोनों को समझ लेते हैं। तो अगर यहाँ पर डायरेक्ट आप हम बेस को ही लेकर के बता देते हैं आपको। ठीक है, देखिए ये आपका यहाँ पर हम ले लेते हैं बेस को, ये हो गया आपका बेस, ये हो जाएगा एमीटर और ये हो गया कलेक्टर। यहाँ पर इसको हम लोग बैटरी से जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है मान लीजिए कि ये पीएनपी है, तो ये हो जाएगा पी और ये हो गया एन और ये हो जाएगा पी। तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होता है कि इसको हम किस में रखेंगे, यहाँ पर हमको एमीटर और बेस को फॉरवर्ड में रखना है, तो पी को पॉजिटिव से और एन को निगेटिव से जोड़ेंगे तो ये फॉरवर्ड में हो जाएगा, और एन को जोड़ देना है पॉजिटिव से और इसको जोड़ देंगे हम लोग निगेटिव से, तो ये किस में हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रिवर्स बाइस में, ये हो जाएगा रिवर्स बाइस और ये हो जाएगा क्या, फॉरवर्ड बाइस में। तो कॉमन बेस यही आपका कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें जंक्शन सदैव किसमें रखे हैं, रिवर्स बाइस में होता है ये। ठीक है, वो एमीटर के लिए लेंगे तो अलग अलग सबके लिए आएगा, लेकिन ट्रांजिस्टर के लिए डिफिनीशन ही होता है कि अगर एक जंक्शन को हम फॉरवर्ड में रखते हैं तो दूसरे को हमको रिवर्स में रखना है, चाहे आप किसी को भी रखिए। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर है एमीटर बेस जंक्शन सदैव होता है फॉरवर्ड बाइस में। ठीक है, किसमें होता है, फॉरवर्ड बाइस में, अभी आपको दिखाया है। नेक्स्ट यहां पर हो जाएगा, ये देखिए लीकेज करंट आईसीईओ तथा आईसीओ में संबंध। ये आपका जब कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं हम लोग तो यहाँ पर उसके लिए गेन का मान आता है, तो अल्फा बीटा गामा तीनों में हम लोग संबंध भी मिलता है। ठीक है, तीनों के लिए संबंध भी मिलता है। तो यहाँ से क्षरण धारा के लिए आईसीओ बराबर बीटा प्लस 1 आईसीओ, और यहाँ पर अल्फा बीटा गामा में संबंध बीटा इक्वल टू अल्फा बटा में 1 माइनस अल्फा, और गामा के लिए 1 अपान में 1 माइनस अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, तो सेमीकंडक्टर आपके 2 टाइप के होते हैं। सेमीकंडक्टर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। दूसरा पी एन जंक्शन डायोड में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और सोल। देखिए पी टाइप और एन टाइप के मिलने से पी एन जंक्शन का निर्माण होता है, पी एन जंक्शन का निर्माण होता है। तो पी टाइप में क्या होता है, कोटर बोलते हैं या होल्स, और एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो पी एन जंक्शन को इसको डायोड भी बोला जाता है। तो यही पी एन जंक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी होंगे और क्या होंगे, होल्स भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका पी एन संधि फॉरवर्ड बाइस में है, मतलब अग्रवाइस मतलब फॉरवर्ड बाइस में, तब पी एन संधि सिरे की बैटरी। देखिए क्या होता है आपका फॉरवर्ड बाइस में, फॉरवर्ड ये आपका मान लीजिए कि पी एन जंक्शन हो गया, ये हो गया पी और ए हो गया एन, ये आपका निगेटिव सिरा और ये हो गया आपका पॉजिटिव सिरा। फॉरवर्ड बाइस का मतलब है सेम पोलरिटी, फॉरवर्ड बाइस का मतलब सेम पोलरिटी, यानी जब पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से जोड़ देंगे और इसको निगेटिव के निगेटिव सिरे से जोड़ देंगे तो यहाँ पर ये आपका फॉरवर्ड बाइस कहलाता है, और इसमें धारा का प्रवाह होगा और ये फॉरवर्ड बाइस में कहलाएगा। और ये सेम पोलरिटी, यहाँ भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। ठीक है, और ये निगेटिव ये निगेटिव।
अगर इसी बैटरी को हम व्युत्क्रम उल्टा कर देंगे, बैटरी को निगेटिव पॉजिटिव से जोड़ दें और पॉजिटिव निगेटिव से जोड़ दें, तो उस कंडीशन में जब विपरीत हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, उस कंडीशन में हम लोग इसको कहते हैं रिवर्स बाइस। क्या कहा जाता है? रिवर्स बाइस कहते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है रिवर्स बाइस। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्या हो गया, क्या हो जाएगा, यहां पर P को V से और N को निगेटिव से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो फॉरवर्ड बाइस में हो जाएगा। ठीक है, पीएन संधि में धारा का प्रवाह होता है एक ही दिशा में। देखिए, पीएन संधि या डायोड, पीएन संधि या डायोड एक ही है। ये आपका पॉजिटिव निगेटिव, और देखिए दो टर्मिनल वाली ऐसी युक्ति होती है जिसमें सदैव करंट का प्रवाह धार पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं होता है। ठीक है, इसको यूनी डायरेक्शनल भी बोला जाता है, यूनी डायरेक्शनल, एक दिशीय, क्योंकि इसमें हमेशा सदैव धारा का प्रवाह पॉजिटिव से निगेटिव व निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक सेमीकंडक्टर वह पदार्थ है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उत्पादन के समय निर्धारित कर सके। नेक्स्ट यहां पर दिया है कि पीएन संधि रिवर्स वाइस में, पीएन संधि के किस बैटरी से जुड़ी होगी, तो रिवर्स वाइस में, उत्क्रम वाइस में बैटरी क्या करना है, उल्टा विपरीत पोलरिटी, पॉजिटिव को जोड़ देना है किससे, निगेटिव से, और निगेटिव को किससे जोड़ देना है, पॉजिटिव से, विपरीत पोलरिटी हो जाएगा, और वह किस में हो जाएगा, रिवर्स वाइस में। ठीक है, वह होगा आपका रिवर्स वाइस। ठीक, नेक्स्ट, एक दिष्टिकारी है, एक दिष्टिकारी यानी रेक्टिफायर, एक दिष्टिकारी है पीएन संधि, क्या है, पीएन संधि, पीएन जंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, और वीडियो कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो आपको तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने ग्रुप के माध्यम से शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि जर्मेनियम को आर्सेनिक से डोप करने पर, डोपिंग मतलब जर्मेनियम को आर्सेनिक से मिलाना है। ठीक है, डोपिंग यानी अशुद्धि मिलाने की क्रिया, एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है। तो इस नवनिर्मित अर्धचालक में आर्सेनिक परमाणु है, नवनिर्मित अर्धचालक में आर्सेनिक परमाणु है, दाता परमाणु, डोनर एटम। ठीक है, डोनर, ठीक है, डोनर एटम, दाता परमाणु। जर्मेनियम में जब आर्सेनिक डोप करके एन टाइप अर्धचालक प्राप्त होता है तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होता है, और उसको मिला करके जर्मेनियम में आर्सेनिक पेंटावालेंट एलिमेंट को मिला करके बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, पिक इनवर्स वोल्टेज निर्धारित होता है, पिक इनवर्स वोल्टेज, ये फुल फॉर्म है पिक इनवर्स वोल्टेज, पीआईवी, डायोड के ब्रेक डाउन वोल्टेज के द्वारा, डायोड के ब्रेक डाउन वोल्टेज के द्वारा, डायोड के ब्रेक डाउन वोल्टेज के द्वारा। ठीक है, जैसे आपका मान लीजिए कि जीनर डायोड है, जीनर डायोड, जीनर डायोड, जीनर डायोड का सिंबल ये है। ठीक है, जीनर डायोड आपका ये वर्क करता है रिवर्स बाइस में, किसमें वर्क करता है, रिवर्स बाइस में, और रिवर्स बाइस में वर्क करने के दौरान, रिवर्स बाइस में वर्क करने के दौरान होता है क्या है इसमें कि यह आपका रिवर्स बाइस में जैसे जैसे आप वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं तो एक समय ऐसी स्थिति आती है कि वो उसका ब्रेक डाउन हो जाता है, इसका ये ग्राफ होता है। ठीक है, और इसको कहते हैं ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रेक डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अर्ध तरंग दिष्टिकारी के लोड में निर्गत धारा का औसतन मान सूत्र, अर्ध तरंग, अर्ध तरंग यानी हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, और हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए एक डायोड और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की
आवश्यकता पड़ती है हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए एक डायोड और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के। और ये क्या होता है, I इक्वल टू आई एम साइन 0। यहाँ पर क्योंकि डीसी में आपका क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि हाफ वेव रेक्टिफायर जब फिल्टर का उपयोग नहीं करते हैं तो उसमें एसी के साथ डीसी के साथ कुछ एसी के कंपोनेंट भी आते हैं जिसे रिपल फैक्टर के नाम से जानते हैं, और वह अशुद्धि होता है, ठीक है, प्योर डीसी नहीं होता। उसको शुद्ध करने के लिए हम लोग फिल्टर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल वेव रेक्टिफायर में कितने पीएन जंक्शन डायोड उपयोग लाए जाते हैं? 2। कितने उपयोग लाए जाते हैं? 2। और ट्रांसफार्मर कौन सा लगा होता है? सेंटर टेप्ड ट्रांसफार्मर, ठीक है। और आपको कमेंट करके बताना है कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड का उपयोग किया जाता है, कितने डायोडों के द्वारा बनाया जाता है, और इसमें कौन से ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। नेक्स्ट, फिल्टर का क्या कार्य है? फिल्टर का क्या कार्य है? तो फिल्टर क्या होता है कि जो रेक्टिफायर के द्वारा डीसी प्राप्त होता है तो वह डीसी शुद्ध नहीं होता है, ठीक है, प्योर डीसी नहीं होता है, उसमें कुछ एसी के कंपोनेंट होते हैं। तो उस एसी के कंपोनेंट को दूर करने के लिए फिल्टर का उपयोग किया जाता है। और सबसे बेहतरीन फिल्टर आपका होता है पाई फिल्टर। क्या होता है? पाई फिल्टर, ठीक है, जिसमें 2 इंडक्टर और 1 कैपेसिटर लगे होते हैं, जिसमें 2 इंडक्टर और 1 कैपेसिटर लगे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, जीनर डायोड कार्य करता है। जीनर डायोड किस पे कार्य करता है? अभी मैंने बताया कुछ समय पहले ही, रिवर्स वॉइस में कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट, फोटो डायोड का उपयोग होता है। फोटो डायोड का क्या उपयोग है? तो प्रकाशिक नियंत्रित स्विचों में फोटो डायोड का उपयोग होता है। और फोटो डायोड का सिंबल आपका, फोटो डायोड के लिए सिंबल होता है यहाँ पर, ये आपका है फोटो डायोड के लिए एरो, इसमें नीचे की तरफ होगा। अगर एरो ऊपर की तरफ लगाएंगे तो वो आपका हो जाएगा एलईडी के लिए, ठीक है। और ये आपका है फोटो डायोड का सिंबल। प्रचालन बिंदु का चयन संतृप्त क्षेत्र सैचुरेशन के समीप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनपुट सिग्नल के धनात्मक चक्र के प्रवर्धन में आउटपुट क्लिप हो जाएगी। धनात्मक चक्र यानी ये आपका आधा, ये धनात्मक चक्र होता है और ये होता है निगेटिव चक्र। लेकिन जब ये रेक्टिफायर के द्वारा इस एसी को दिया जाता है तो सभी हम, जो भी आपका निगेटिव चक्र भी बनेगा, मान लीजिए फुल वेव रेक्टिफायर है तो उसको हम ऊपर ही दर्शाया जाता है, ठीक है, पॉजिटिव साइकिल में, हाफ साइकिल में इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट आपका है कि पीएन डायोड में रिवर्स बायस की स्थिति में अचानक धारा बढ़ने के कारण क्या होता है? तो केवल जीनर ब्रेकडाउन और केवल एवलांचे ब्रेकडाउन, ठीक है। एवलांचे ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन के लिए भी हमने ग्राफ बताया था आपको यहाँ पर, ये, और इसमें बढ़ता जाता है और इसके बाद एक कुछ समय बाद रिवर्स बायस, ये फॉरवर्ड बायस में बढ़ता जाता है और रिवर्स बायस में कुछ समय बाद इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। अर्धचालकों में रिवर्स बायस का क्या प्रभाव है? अर्धचालकों में रिवर्स बायस का क्या प्रभाव है? तो यहाँ पर विभव प्राचीर को बढ़ाना, पोटेंशियल बैरियर को क्या करना? बढ़ाना। अर्धचालकों में रिवर्स बायस का इफेक्ट है। डीसी लोड लाइन का समीकरण, ठीक है, डीसी लोड लाइन का समीकरण यहाँ पर बटे में ये VC और ये RC प्लस RE प्लस VCC, मतलब कलेक्टर के लिए वोल्टेज, और यहाँ पर RC और प्लस E, एमीटर के क्रॉस जुड़ा रेजिस्टेंस और कलेक्टर के क्रॉस जुड़ा रेजिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, एक उचित रूप से वाइस्ड में NPN ट्रांजिस्टर में बेस एमीटर की तुलना में पॉजिटिव होता है। P यहाँ पर NPN में ट्रांजिस्टर में क्या होगा कि ये निगेटिव होगा और ये आपका निगेटिव होगा और ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो बेस जो होता है, बेस एमीटर की तुलना में क्या होगा? पॉजिटिव होगा, एमीटर की तुलना में पॉजिटिव होगा। पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस करने पर डिप्लीशन क्षेत्र बढ़ता है।
डिप्लीशन क्षेत्र बढ़ता है, और जब वो फॉरवर्ड बाइस में होता है, जैसे ये आपका P और ये हो जाएगा N, इसमें क्या होता है कि इसकी जो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई होती है वह रिवर्स बाइस में बढ़ता है, और फॉरवर्ड बाइस में क्या होता है, कम। फॉरवर्ड बाइस में डिप्लीशन लेयर कम होता है और रिवर्स बाइस में ज्यादा। नेक्स्ट, पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन को रिवर्स बाइस करने पर होल्स तथा इलेक्ट्रॉन जंक्शन से दूर रहते हैं। होल्स तथा इलेक्ट्रॉन जंक्शन से दूर रहते हैं। नेक्स्ट, पीएन जंक्शन के डिप्लीशन क्षेत्र में, पीएन जंक्शन के डिप्लीशन क्षेत्र में मोबाइल आवेश नहीं होते हैं। ठीक है, आवेश नहीं होते हैं, चार्ज नहीं होते हैं। पीएन जंक्शन पर पोटेंशियल बैरियर का अर्थ है बैरियर की चौड़ाई, बैरियर की चौड़ाई। ठीक है, इंट्रिंसिक अर्धचालक में होल्स की संख्या बहुत कम होती है। इंट्रिंसिक अर्धचालक में होल्स की संख्या बहुत कम होती है। ठीक है, और एक आपका अर्धचालक होता है एक्सट्रिंसिक, और ये क्या है आपका इंट्रिंसिक। अर्धचालक में होल्स की गति वैलेंसी बैंड में इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण है। अर्धचालक में जो होल्स की गति होती है वो संयोजी बंध में इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है और ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, पीएन जंक्शन रेक्टिफायर के समान। पीएन जंक्शन को क्या कहते हैं, वो एक रेक्टिफायर की भांति वो कार्य करता है। फोटोकंडक्टिव सेल में प्रयुक्त किया जाने वाला पदार्थ, फोटोकंडक्टिव सेल में प्रयुक्त किया जाने वाला पदार्थ कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड का उपयोग किया जाता है। अर्धचालक पदार्थ है गैलियम आर्सेनाइड, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये सभी क्या है, अर्धचालक पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट आपका, अर्धचालकों में मिलाई जाने वाली विसंयोजी मतलब ट्राईवैलेंट अशुद्धि है, ट्राईवैलेंट अशुद्धि है एक्सेप्टर। ठीक है, ग्राही, स्वीकारक, और जो देता है वो क्या हो जाएगा, डोनर, दाता। नेक्स्ट, यहां पर ताप बढ़ने पर इंट्रिंसिक अर्धचालक की चालकता घटती है। ताप बढ़ने पर इंट्रिंसिक अर्धचालक की चालकता घटती है क्योंकि उसमें होल्स की संख्या कम होती है। और एक्सट्रिंसिक में या अर्धचालक की बात किया गया, ये यहां पर लिख दिया है कि इंट्रिंसिक। ठीक है, और वो एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है। धातुओं की प्रतिरोधकता ताप के समानुपाती होती है क्योंकि परमाणुओं के कंपन का आयाम ताप के अनुसार परिवर्तित होता है। परमाणुओं के कंपन का आयाम ताप के अनुसार परिवर्तित होता है। नेक्स्ट, डायोड का फॉरवर्ड बाइस में प्रतिरोध क्या होता है, निम्न, निम्न होता है क्योंकि फॉरवर्ड बाइस में धारा का प्रवाह होता है और रिवर्स बाइस के लिए प्रतिरोध क्या होगा, धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो एक तरह से ये ओपन सर्किट की तरह कार्य करेगा और ये क्लोज सर्किट की तरह व्यवहार करता है। फॉरवर्ड बाइस क्लोज सर्किट की तरह और रिवर्स बाइस ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करता है। निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब निम्न धारा उच्च वोल्टेज युक्ति है। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब जो होता है वो लो करंट और हाई वोल्टेज उपकरण है, लो करंट और हाई वोल्टेज उपकरण। और नेक्स्ट आपका दिया है ट्रांजिस्टर क्या है, तो लो करंट और लो वोल्टेज, लो करंट और लो वोल्टेज, ट्रांजिस्टर लो करंट और लो वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कि अर्धचालक में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन तथा वीवर दोनों, इलेक्ट्रॉन तथा वीवर दोनों और शुद्ध जर्मेनियम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुचालक की भांति व्यवहार करता है। शुद्ध जर्मेनियम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुचालक की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, यहां पर अर्धचालकों में परमाणु परस्पर होते हैं, परमाणु परस्पर बद्ध होते हैं सहसंयोजी बंध के द्वारा, सहसंयोजी बंध के द्वारा। यहां पर देख कि पी टाइप अर्धचालक निर्मित करने के लिए जर्मेनियम में की गई डोपिंग किस धातु से की जाती है, किस धातु से की जाती है, तो आपका इंडियम या 5 संयोजकता वाला, सॉरी 3 संयोजकता वाला, ट्राईवैलेंट संयोजकता वाला कोई भी तत्व मिला सकते हैं। नेक्स्ट, यहां पर ट्रायोड वाल्व में इलेक्ट्रोड की संख्या, ट्रायोड, ट्रायोड किससे 3, कितना इलेक्ट्रोड की संख्या होती है, 3। ठीक है,
एन टाइप अर्धचालक में मेजोरिटी कैरियर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। मेजोरिटी का मतलब होता है बहुसंख्यक, मेजोरिटी का मतलब बहुसंख्यक। और यदि यहाँ पर कह देता है माइनॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी माइनॉरिटी अगर कैरियर के लिए कहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल्स। इसी में क्या हो जाएगा, होल्स। माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, कम, और मेजोरिटी मतलब ज्यादा। तो बहुसंख्यक में इलेक्ट्रॉन, और इसमें माइनॉरिटी में क्या होता है, होल्स। अगर ये पी टाइप के लिए कहेगा, पी टाइप के लिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हो जाएगा आपका माइनॉरिटी कैरियर, इसका उल्टा। और माइनॉरिटी कैरियर में क्या हो जाएगा, मेजोरिटी में क्या हो जाएगा, होल्स की संख्या ज्यादा, क्योंकि पी टाइप में होल्स की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है। जीना डायोड का प्रयोग किस उद्देश्य हेतु किया जाता है, तो परिवर्ती धारा और स्थिर वोल्टेज के लिए, परिवर्ती धारा और स्थिर वोल्टेज के लिए, 1 से कई सौ वोल्टेज तक इसका जीना डायोड का आप उपयोग कर सकते हैं। जर्मेनियम में एंटीमनी की कुछ मात्रा मिलाने पर, जर्मेनियम यानी अर्धचालक है, कुछ मात्रा मिलाने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल्स की संख्या से अधिक हो जाती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल की संख्या से अधिक हो जाती है। और डोनर इम्प्यूरिटी, डोनर इम्प्यूरिटी केवल 5 संयोजी होने ही चाहिए, क्योंकि उसमें 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन में आपके 4 इलेक्ट्रॉन आपके साझा कर लेते हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है जो डोनर के रूप में कार्य करता है। ठीक है, वो आपका पेंटावैलेंट एलिमेंट में होगा। तो ठीक है, आपके ये सभी पॉइंट थे। आपके जो भी आपके एग्जाम होंगे टेक्निकल से संबंधित, उसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक था। ठीक है, अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पीएम टेक साइंस आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप चैनल से ज्वाइन भी हो सकते हैं। ठीक है, चैनल से आप ज्वाइन भी हो सकते हैं, जिससे लाइव चैट वगैरह जाए या पर्सनल के लिए आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, तो जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।